हम 90s के बच्चे इस गुजिया की फीलिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये जब भी घर पे बनती थी तो एक खुशनुमा सा, एक पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है घर में। ना मैदा है, उसका 1/4 देसी घी डालेंगे और इसे मोहन भी कहते हैं। फिर हाथों की मदद से मैदा और देसी घी को इस प्रकार से मच लेंगे, ताकि जब मैदा और देसी घी जब अच्छे से मिल जाता है तो हाथ से दबाने से यूं कंबाइंड हो जाता है, बाइंड एक बना लेता है। उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके इसका अच्छे से गूंथने के बाद ऐसा डो बनाएंगे जो ज़्यादा मुलायम ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो ऐसा डो बना के थोड़ा सा पानी लगा के 25 मिनट का रेस्ट देते हैं। एक पैन में 2 चम्मच देसी घी डालकर सूजी डालेंगे और सूजी को आराम से हमें धीमी आंच पर लगातार चलाकर भुनना है। तब तक भुनना है जब तक कि ये सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो जाए। सुनहरा भूरा होने तक हमें सूजी को लगातार चलाते रहना है और एक प्लेट में रखकर ठंडा कर लेना है। उसी पैन में नारियल का पाउडर या नारियल का खसखस डालकर 30 सेकंड तक भून लेते हैं। फिर पैन में मावे को डाल करके भी 30 सेकंड से 1 मिनट के अराउंड भून लिया जाता है। मावे और नारियल पाउडर को 30 सेकंड तक धीमी आंच पर ही भुने। 4-5 इलायची लेकर इसे कूट लिया जाता है और सिलबट्टे पर इसे अच्छे से पीस लेते हैं। सिलबट्टा देखने को बहुत कम मिलता है, पर यकीन मानिए इससे जो सुगंध आती है वो मिक्सर में डालने से नहीं आती। हमारी इलायची पीस चुकी है। अब चीनी के पाउडर को आवश्यकता अनुसार एक बाउल में डालेंगे। इसी बाउल में लाइट टोस्ट किया हुआ सूजी का डालेंगे, भुना हुआ मावा का डालेंगे और अपना कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये डाली है। आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं और दूसरे भी थोड़ा सा इलायची डाल करके हाथों की मदद से ही मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो इसे मिलाने से हमें समझ में आती है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं। तो जब ये मिल जाए और लड्डू का रूप देने लगे तो समझ जाइए हमारी फिलिंग तैयार है। एक बाउल में 2 चम्मच मैदे में 1 चम्मच पानी मिलाकर गोल बना लिया। अब लोई का बड़ा सा भाग लेते हैं, सूखा मैदा डाल करके इसे बेल लेते हैं। लोई थोड़ी बड़ी लेंगे ताकि हमारा 3 से 4 गुजिया एक बार में ही बन जाए। बेलते समय ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा पतला ना बेले, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसे किसी ग्लास या कटोरी जिसका ऊपरी हिस्सा शार्प हो उसकी मदद से आप इस प्रकार से गोला गोला 3-4 भागों में आप कर सकते हैं एक बार में ही। तो मैंने इसके 3 भाग किए हुए हैं। मैदे और पानी का जो हमने लेप बनाया था उसे चारों तरफ से उंगलियों की मदद से इस प्रकार से फैलाएंगे और इसमें गहराई बनाने के बाद अपनी अच्छी सी फिलिंग भरेंगे। फिलिंग को हमेशा बीच में भरना है ताकि वो चारों तरफ फैले नहीं। फिलिंग को बीच में रखना है और ध्यान रखना है कि किनारों पे ना लगे। अब उंगलियों की मदद से इस प्रकार से हम दोनों परतों को मिलाएंगे और ये आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें मैदे और पानी का जो लेप लगा है वो हेल्प करता है इन दोनों को थोड़ा सा स्टिक करने के लिए। आपको भी इस प्रकार से अच्छे से करना है क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये तलते वक्त खुलने का डर रहेगा। तो बहुत अच्छे से पैक करना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाथों से मैंने इसमें डिज़ाइन बनाई है, आप किसी साँचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करना थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तलते वक्त इसे खुलने का डर होता है। तो हाथों से ही मैंने इसे डबल पैक कर दिया है, अब ये खुलेगा नहीं। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। अब तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब हमारा गर्म हो जाता है तब इसे लो मीडियम आंच पर ही रखना है और आराम से अपनी गुजिया को धीरे धीरे पकने देना है। ज़्यादा गुजिया को कभी भी हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसे मीडियम आंच पे या लो फ्लेम पर ही पकाना है। और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। इसे बाकायदा डब्बे में डाल के रख दीजिए और होली वाले दिन अपने आए हुए गेस्ट को, बड़ों को, बच्चों को खिलाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए होली। मेरी रेसिपी और मेरा अंदाज आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब पे तो करना ही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।